प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 3 विषय पर्यावरण पाठ 6 देखो जंगल अजब निराला का शेष भाग। तो पिछली वीडियो में हमने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा था। अब हम पाठ आगे स्टार्ट करते हैं। पता कीजिए और लिखिए। नीचे दी गई तालिका में किन्हीं 5 जीव जंतुओं के नाम व उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन के बारे में लिखिए। तो इस प्रकार ये सारणी है। क्रम संख्या, जीव जंतु का नाम, इनके द्वारा खाए जाने वाला भोजन। तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे शेर और इसके द्वारा खाए जाने वाला भोजन है मांस। 2 नंबर पे हम नाम लिखेंगे चीता और इसके द्वारा खाए जाने वाला भोजन मांस। 3 नंबर पे नाम लिखेंगे बिल्ली और इनके द्वारा खाए जाने वाला भोजन में मांस, दूध, रोटी। 4 नंबर पे रखेंगे गीदड़ और इसके द्वारा खाए जाने वाला भोजन मांस। 5 नंबर पे रखेंगे छिपकली और इसके द्वारा खाए जाने वाला भोजन कीड़े मकोड़े व कीट पतंगे। पाठ आगे सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम शेर, चीता, भालू, गाय, कुत्ता, बकरी, हाथी, भेड़िया आदि जानवर जमीन पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, पानी में पाए जाने वाले जानवरों के नाम। तो इसका उत्तर लिखेंगे मछली, स्टारफिश, शार्क फिश, व्हेल फिश आदि पानी में पाए जाने वाले जानवर हैं। प्रश्न नंबर 3, जमीन और पानी दोनों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम। तो इसका उत्तर लिखेंगे मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, दरियाई घोड़ा आदि जमीन और पानी में पाए जाने वाले जानवर हैं। पाठ आगे बढ़ते हैं। जलीय आवास, जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मछली और कमल। स्थलीय आवास, हम जिस आवास में रहते हैं वह स्थलीय आवास है। इस आवास में वायु, प्रकाश इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होता है। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ बर्फ हो वह सर्दी अधिक रहे उसे शीत आवास कहते हैं। इसी तरह जहाँ जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल व अनुकूल ताप हो उसे सम आवास कह सकते हैं। पता कीजिए और लिखिए। अब इसमें कुछ चित्र दे रखे हैं। पहला चित्र शेर का है, तो इसका आवास में इसका लिखेंगे जंगल। और मछली है, इसका आवास लिखेंगे जल। कबूतर है, इसका आवास लिखेंगे पेड़ या फिर खंडहर। इसी प्रकार 4 नंबर पे चूहा है, इसका आवास लिखेंगे बिल। और 5 नंबर पे मधुमक्खी है, इसका आवास लिखेंगे पेड़ या खंडहर। और हाथी, इसका आवास लिखेंगे जंगल। तो जीव जंतुओं के आवास के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो हमने सीखा प्रत्येक जीव जंतु रूप, रंग व आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि। जो जीव जंतु केवल मांस का ही भोजन करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि। जो जीव जंतु पेड़ पौधों व मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू आदि। जीव जंतु जल, थल व नभ में पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं। जंगल से ही हरियाली है, जंगल से ही हरियाली है, हर घर आंगन खुशहाली है। तो इस प्रकार आज का पाठ हमारा पूर्ण हुआ और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे पाठ 7 आओ पानी को समझें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।